क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ योगी उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते बल्कि और ज़्यादा जीवंत हो जाते हैं? आखिर उनके भीतर ऐसा क्या होता है जो समय के प्रभाव को धीमा कर देता है? मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि वह समय से हार रहा है, कि उम्र उसे धीरे धीरे खा रही है, कि हर गुजरता दिन उसे अपने अंत के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़ी गहराई से देखो तो सच कुछ और ही है। समय तुम्हें बूढ़ा नहीं करता। समय तो सिर्फ एक दर्पण है। असली खेल तुम्हारे भीतर चल रहा है, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आदतों में। बूढ़ा होना केवल चेहरे की झुर्रियां नहीं है, यह तो बस एक सतही संकेत है। असली बूढ़ापा उस क्षण शुरू होता है जब तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं अपनी मरम्मत करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। तुम्हारे भीतर हर पल करोड़ों कोशिकाएं जन्म ले रही हैं और मर रही हैं। यह एक निरंतर नृत्य है जीवन और मृत्यु का। लेकिन इस नृत्य में एक सूक्ष्म घड़ी लगी हुई है, एक जैविक घड़ी जिसे विज्ञान टेलोमियर कहता है। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है, यह टेलोमियर थोड़ा और छोटा हो जाता है। जैसे एक मोमबत्ती हर पल जलते जलते छोटी होती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब यह इतना छोटा हो जाता है कि कोशिका और विभाजित नहीं हो सकती। वहीं से बूढ़ापा शुरू होता है। तो समझो, तुम एक ही बार में बूढ़े नहीं होते। तुम हर दिन, हर क्षण थोड़ा थोड़ा बूढ़े होते जाते हो। लेकिन यह प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। यह सिर्फ समय का खेल नहीं है, यह तुम्हारे जीवन जीने के तरीके का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो तनाव है, जो लगातार भागती हुई सोच है, जो अधूरी नींद है, जो भोजन तुम अपने शरीर को दे रहे हो, ये सब मिलकर उस जैविक घड़ी को तेज कर देते हैं। जब तुम तनाव में होते हो, तुम्हारा शरीर एक ऐसे रसायन को छोड़ता है जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। यह रसायन तुम्हें बचाने के लिए बना था, लेकिन आज यह तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यह तुम्हारी कोशिकाओं पर दबाव डालता है, तुम्हारे भीतर सूजन पैदा करता है और तुम्हारे शरीर को एक ऐसी अवस्था में डाल देता है जहां मरम्मत रुक जाती है और टूट फूट बढ़ जाती है। और फिर आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यह है अदृश्य जहर जो हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर बनता है। यह तुम्हारी कोशिकाओं को अंदर से नुकसान पहुंचाता है, तुम्हारे डीएनए को तोड़ता है और तुम्हें समय से पहले बूढ़ा कर देता है। यह ऐसा है जैसे लोहे पर धीरे धीरे जंग लगती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से सब कमजोर हो रहा होता है। और सबसे गहरी बात यह है कि तुम इस प्रक्रिया को हर दिन तेज कर रहे हो, बिना जाने। देर रात तक स्क्रीन के सामने बैठना, अधूरी नींद, बिना जागरूकता के खाना, लगातार चिंता और तुलना, यह सब मिलकर तुम्हारे शरीर को एक ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जहां बुढ़ापा एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक तेज दौड़ बन जाता है। तो समझने की बात यह है, तुम समय से नहीं हार रहे हो, तुम अपनी ही आदतों से हार रहे हो। बुढ़ापा कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, यह एक धीमी आग है जिसे तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो। और यहीं से एक बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, अगर बुढ़ापा समय का नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का परिणाम है, तो क्या इसे धीमा किया जा सकता है या शायद पूरी तरह से बदला भी जा सकता है? जब यह समझ में आने लगता है कि बुढ़ापा कोई अचानक गिरने वाली दीवार नहीं बल्कि धीरे धीरे भीतर चलने वाली प्रक्रिया है, तब एक और गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। अगर यह सब हमारी आदतों, हमारे शरीर और हमारे मन से जुड़ा है, तो क्या कोई ऐसा भी है जिसने इस प्रक्रिया को समझ लिया हो, जिसने इस बहाव के साथ बहने के बजाय इसे देख लिया हो और शायद इसे बदल भी दिया हो? यहीं पर योगी खड़े दिखाई देते हैं, एक अलग ही आयाम में जीते हुए। वही शरीर, वही प्रकृति, वही संसार, लेकिन फिर भी कुछ मूलभूत अंतर वे भी जन्म लेते हैं। वे भी चलते फिरते हैं, वे भी सांस लेते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य मनुष्य में नहीं होता। एक जागरूकता, एक संतुलन, एक धीमी और गहरी लय।
सामान्य मनुष्य का जीवन एक निरंतर भाग दौड़ है। शरीर काम कर रहा है लेकिन मन कहीं और भाग रहा है। सांस चल रही है लेकिन उसमें कोई सजगता नहीं है। विचारों की भीड़ है जो कभी रुकती नहीं। इस लगातार चलती हुई हलचल में ऊर्जा धीरे धीरे रिसती रहती है, जैसे एक घड़ा हो जिसमें कहीं सूक्ष्म छेद हो और पानी बिना दिखे टपकता जा रहा हो। लेकिन योगी का जीवन इस बहाव से अलग है। वह भागता नहीं, वह ठहरता है। वह केवल जीता नहीं, वह देखता भी है। उसकी सांस केवल एक जैविक क्रिया नहीं होती, वह एक सेतु बन जाती है शरीर और चेतना के बीच। जहां सामान्य मनुष्य की सांस उथली और अस्थिर होती है, वहीं योगी की सांस गहरी, शांत और लयबद्ध होती है, जैसे किसी शांत झील की सतह जिसमें कोई तरंग नहीं उठती। और यही पहला अंतर है ऊर्जा के उपयोग का। सामान्य मनुष्य अनजाने में अपनी ऊर्जा को बिखेरता है, विचारों में, प्रतिक्रियाओं में, इच्छाओं में। योगी उसी ऊर्जा को संजोता है, उसे दिशा देता है। जहां एक व्यक्ति थकान को जीवन का हिस्सा मान लेता है, वहीं योगी के लिए थकान एक संकेत है कि कहीं ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो गया है। फिर आता है मन, जो शायद सबसे बड़ा कारण है बुढ़ापे का। सामान्य मनुष्य का मन कभी शांत नहीं होता। वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है। इस निरंतर तनाव में शरीर को कभी विश्राम नहीं मिलता। भले ही तुम स्थिर बैठे हो, तुम्हारा मन दौड़ रहा होता है और यह दौड़ शरीर को भी थका देती है। लेकिन योगी ने मन को केवल सोचना नहीं सिखाया, उसने मन को रुकना सिखाया है। उसके भीतर एक ऐसी शांति होती है जहां विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पकड़ नहीं बना पाते। इस शांति में शरीर को एक गहरा विश्राम मिलता है, एक ऐसा विश्राम जिसमें मरम्मत शुरू होती है, जिसमें टूट फूट भरने लगती है। और फिर जीवन जीने का तरीका सामान्य मनुष्य प्रतिक्रिया में जीता है। कुछ हुआ और तुरंत प्रतिक्रिया आ गई, क्रोध, भय, इच्छा। ये हर प्रतिक्रिया शरीर में एक हलचल पैदा करती है, एक रासायनिक तूफान जो धीरे धीरे शरीर को थका देता है। लेकिन योगी प्रतिक्रिया में नहीं, प्रत्युत्तर में जीता है। वह पहले देखता है, समझता है और फिर शांत होकर उत्तर देता है। इस अंतर में ही उसकी ऊर्जा बचती है, उसकी उम्र धीमी होती है। तो अंतर कहीं बाहर नहीं है, वही शरीर, वही संसार, लेकिन जीने का ढंग अलग है। एक जीवन अनजाने में बिखर रहा है और एक जीवन जागरूकता में सिमटकर गहराता जा रहा है। और अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है, अगर केवल सांस, मन और जागरूकता का यह अंतर इतना प्रभाव डाल सकता है, तो क्या यह परिवर्तन शरीर के सबसे सूक्ष्म स्तर तक भी पहुंचता है? क्या यह केवल अनुभव है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? जब यह अंतर स्पष्ट होने लगता है, एक जीवन जो अनजाने में बह रहा है और एक जीवन जो जागरूकता में ठहरा हुआ है, तब प्रश्न और भीतर उतरता है, क्या यह सब केवल अनुभव की बात है या यह परिवर्तन शरीर के सबसे सूक्ष्म स्तर तक भी पहुंचता है, जहां हमारी आंखें नहीं देख सकती लेकिन जीवन का वास्तविक खेल चलता है? शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह अनगिनत कोशिकाओं का एक जीवित ब्रह्मांड है। हर क्षण वहां निर्माण हो रहा है और हर क्षण विनाश भी। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया की गति, इसकी गुणवत्ता यही तय करती है कि तुम जवान रहोगे या जल्दी बूढ़े हो जाओगे। योगी इस रहस्य को बाहर से नहीं, भीतर से समझता है। जब वह स्थिर बैठता है, जब उसकी सांस गहरी और शांत हो जाती है, तब केवल मन ही शांत नहीं होता, शरीर के भीतर भी एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। तनाव जो हर कोशिका को सिकोड़ देता है, धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, जैसे कोई गांठ खुल रही हो, जैसे कोई दबाव हट रहा हो। इस अवस्था में शरीर एक अलग ही ढंग से काम करने लगता है। सामान्यतः शरीर ऊर्जा को खर्च करता है चलने में,
सोचने में, प्रतिक्रिया देने में। लेकिन जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई हलचल नहीं होती, तब वही ऊर्जा खर्च नहीं होती, वह बचने लगती है। और यही बची हुई ऊर्जा शरीर को एक नई दिशा देती है, मरम्मत की दिशा, पुनर्निर्माण की दिशा। तुम्हारे भीतर जो टूट फूट हर दिन होती है वह रुकती नहीं, लेकिन उसे ठीक करने की क्षमता बढ़ने लगती है। जैसे कोई कारीगर हो जिसे पहले काम करने का समय ही नहीं मिलता था और अब अचानक उसे पूरा अवसर मिल गया हो। वह धीरे धीरे हर दरार को भरने लगता है, हर क्षति को ठीक करने लगता है। और सबसे गहरी बात, तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म संतुलन है वह वापस आने लगता है। शरीर में हमेशा दो धाराएं चलती हैं, एक जो तोड़ती है और एक जो बनाती है। सामान्य जीवन में तोड़ने वाली धारा अधिक सक्रिय हो जाती है, इसलिए बुढ़ापा तेजी से आता है। लेकिन योगी के जीवन में बनाने वाली धारा मजबूत हो जाती है और यहीं से एक उलटाव शुरू होता है। यह उलटाव बाहर से दिखाई नहीं देता, यह भीतर घटता है। धीरे धीरे चुपचाप कोशिकाएं अधिक समय तक जीवित रहने लगती हैं, उनका संतुलन बना रहता है। शरीर थकता नहीं बल्कि खुद को फिर से संजोता है। यह ऐसा है जैसे कोई वृक्ष हो जो हर मौसम में खुद को नया कर लेता है। पत्ते गिरते हैं लेकिन जड़ें मजबूत होती जाती हैं। और तब समझ में आता है कि योग केवल शरीर को मोड़ने या खींचने का अभ्यास नहीं है, यह तो शरीर के भीतर छिपी उस बुद्धि को जागृत करने का माध्यम है जो खुद को ठीक करना जानती है, जो खुद को नया बनाना जानती है। तो जो योगी करता है वह कोई चमत्कार नहीं, वह शरीर के स्वाभाविक नियमों के साथ चलना सीख जाता है। जहां बाकी लोग इन नियमों के खिलाफ जाते हैं वहां योगी उनके साथ बहता है और इसी बहाव में उसकी उम्र धीमी हो जाती है, उसका शरीर समय के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। सवाल और भी रहस्यमय हो जाता है। अगर शरीर के भीतर यह परिवर्तन संभव है तो क्या इसके पीछे केवल जैविक प्रक्रिया है या फिर कोई और गहरी शक्ति काम कर रही है जिसे हमने अभी तक ठीक से समझा ही नहीं। अब हम उस द्वार पर आ खड़े होते हैं जहां विज्ञान धीरे धीरे रुक जाता है और अनुभव एक नई दिशा खोलता है। अब तक जो समझ में आया वह शरीर की प्रक्रिया थी, कोशिकाएं, संतुलन, मरम्मत। लेकिन योगी की दृष्टि यही नहीं रुकती। वह शरीर को अंत नहीं मानता, वह उसे एक माध्यम मानता है किसी और गहरी सूक्ष्म शक्ति का। योग कहता है तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक और परत है, ऊर्जा की परत। इसे ही प्राण कहा गया है। वही प्राण जो तुम्हारी हर सांस में बह रहा है, जो तुम्हारी हर धड़कन के पीछे छिपा हुआ है, जो तुम्हें जीवित रखता है बिना तुम्हारे जाने। बूढ़ापा योगी की दृष्टि में केवल शरीर का क्षय नहीं है, यह प्राण का धीरे धीरे कम होना है। जैसे दीपक जल रहा हो, तेल कम होता जाए तो लौ भी धीमी हो जाती है। शरीर वही रहता है लेकिन उसकी चमक, उसकी जीवंतता, उसकी आभा सब कम होने लगते हैं। सामान्य मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसका प्राण लगातार बाहर की ओर बहता रहता है। इच्छाओं में, प्रतिक्रियाओं में, अस्थिरता में वह हर क्षण कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करता है और इस पकड़ में उसकी ऊर्जा धीरे धीरे रिसती रहती है। उसे पता भी नहीं चलता और भीतर का स्रोत सूखने लगता है। लेकिन योगी ने इस प्रवाह को उलट दिया है। उसने बाहर भागती हुई ऊर्जा को भीतर मोड़ लिया है। उसकी सांस अब केवल हवा का आना जाना नहीं है, वह एक सचेत प्रक्रिया बन जाती है। हर श्वास में वह ऊर्जा को भीतर लेता है, हर निश्वास में वह अनावश्यक को छोड़ देता है। धीरे धीरे यह एक ऐसी लय बन जाती है जिसमें प्राण बिखरता नहीं, संचित होता है। और फिर आते हैं वे सूक्ष्म अभ्यास जिन्हें केवल बाहरी दृष्टि से समझना कठिन है। शरीर में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ केंद्र
जहां ऊर्जा इकट्ठी होती है, योगी इन केंद्रों को जानता है, उन्हें महसूस करता है। वह अपने भीतर एक ऐसा तंत्र बना लेता है जहां ऊर्जा सुरक्षित रहती है, व्यर्थ नहीं जाती। ये ऐसा है जैसे कोई नदी हो जिसे बिखरने के बजाय एक दिशा दे दी गई हो तो वही नदी शक्ति बन जाती है। सबसे गहरी बात यह है कि मन और प्राण अलग अलग नहीं है। जहां मन जाता है, प्राण उसका अनुसरण करता है। अगर मन अशांत है तो प्राण भी बिखरा हुआ होगा। अगर मन स्थिर है तो प्राण भी स्थिर हो जाएगा। और जब प्राण स्थिर हो जाता है तब समय का प्रभाव धीमा पड़ने लगता है। यही कारण है कि योगी के चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, एक अलग ही चमक। यह किसी बाहरी साधन का परिणाम नहीं है, यह भीतर संचित ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। जैसे कोई झील हो जो बिल्कुल शांत हो जाए तो उसमें आकाश साफ दिखाई देने लगता है। तो योगी की लंबी उम्र का रहस्य केवल शरीर की देखभाल नहीं है, यह ऊर्जा के संरक्षण और संतुलन का विज्ञान है। उसने जीवन की उस धारा को पहचान लिया है जिसे बाकी लोग अनजाने में खो देते हैं। तब अंतिम प्रश्न उठता है, अगर प्राण स्थिर हो जाए, अगर ऊर्जा बिखरे नहीं, तो क्या केवल उम्र बढ़ती है या जीवन की गुणवत्ता भी पूरी तरह बदल जाती है? क्या योगी केवल लंबे समय तक जीता है या वह हर क्षण को एक अलग ही गहराई में जीता है? अब हम उस अंतिम समझ के करीब आते हैं जहां सारी बातें एक बिंदु पर आकर ठहर जाती हैं। अब तक जो देखा, शरीर, कोशिकाएं, प्राण, ये सब एक दिशा में संकेत कर रहे हैं। लेकिन योगी का रहस्य केवल इतना नहीं है कि वह अधिक समय तक जीता है। असली रहस्य यह है कि वह कैसे जीता है। सामान्य मनुष्य की पूरी कोशिश होती है जीवन को किसी तरह खींचते रहना। वह वर्षों को जोड़ता है, दिनों को गिनता है और सोचता है कि यही लंबी उम्र है, लेकिन भीतर से वह थका हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। उसका शरीर चलता रहता है, लेकिन उसकी जीवंतता धीरे धीरे कम होती जाती है। वह जीवित तो होता है पर पूरी तरह जीवंत नहीं होता। योगी इस पूरी दिशा को बदल देता है। वह जीवन को लंबा करने की कोशिश नहीं करता, वह जीवन को गहरा करने की कला सीखता है। उसके लिए एक क्षण भी उतना ही पूर्ण हो सकता है जितना किसी और के लिए कई वर्ष, क्योंकि उसके भीतर कोई जल्दी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। वह हर श्वास को पूरी जागरूकता के साथ जीता है। यही अंतर है लंबाई और गहराई का। एक जीवन लंबा हो सकता है लेकिन खाली हो सकता है, और एक जीवन छोटा होकर भी इतना पूर्ण हो सकता है कि उसमें कुछ भी अधूरा न रहे। योगी इसी पूर्णता में जीता है और इसी कारण उसकी उम्र केवल संख्या नहीं रह जाती, वह एक अनुभव बन जाती है। जब भीतर संतुलन आ जाता है, शरीर शांत, प्राण स्थिर, मन निर्विचार, तब जीवन में एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। यह गुणवत्ता ही युवा होने का असली अर्थ है। यह केवल त्वचा की चमक नहीं है, यह भीतर की ताजगी है। वह ताजगी जो किसी भी उम्र में बनी रह सकती है। इस अवस्था में बुढ़ापा केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। शरीर बदलता है, समय अपना काम करता है, लेकिन योगी के भीतर कुछ ऐसा है जो अछूता रहता है, एक ऐसी चेतना जो कभी बूढ़ी नहीं होती। और तब समझ में आता है कि योगी की लंबी उम्र कोई लक्ष्य नहीं है, वह एक परिणाम है। परिणाम उस जीवन का जो संतुलन में जिया गया हो, जो जागरूकता में जिया गया हो, जो भीतर की ऊर्जा को संभाल कर, सहेज कर जिया गया हो। तो प्रश्न अब बदल जाता है, तुम कितने साल जीते हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हर पल को कितनी गहराई से जीते हो, क्योंकि जो गहराई में जीता है उसके लिए समय धीमा पड़ जाता है, और जो समय से परे चला जाता है उसके लिए बुढ़ापा केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है।